हेलो हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल लैला एंड हनी व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? लॉन्ग टाइम नो सी वाला सीन हो गया था कोई कोई 1 या 1.5 महीने बाद में आज व्लॉग बना रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह लैला और मैं एकदम ठीक ठाक हैं। लैला अभी काम पे गई हुई है। व्लॉग बनाने का एजेंडा, हम कहाँ थे? 1 से 1.5 महीने हमने व्लॉग नहीं बनाए। व्लॉग मतलब मैं हम लोग शॉर्ट वीडियोस बना रहे थे, या जो मेरे पास पहले से रिकॉर्ड हुए पड़े हुए थे व्लॉग, मैंने वही डाल रहा था। वजह क्या थी जो कि हम व्लॉग्स नहीं बना रहे थे? तो आज इस व्लॉग में हम आपसे शेयर करेंगे कि हम कहाँ गायब थे और कहाँ बिजी हुए हुए थे। आज है 29 सितंबर, और 29 सितंबर आज हमारा इस घर में आखिरी दिन है। बहुत से लोग सुन के शॉक भी हो रहे होंगे और बहुत से लोग सुन के खैर 1 से 1.25 महीने पहले मैं काम पे था। मुझे अच्छी तरह याद है, लैला का मेरे पास मैसेज आया कि ओनर ने उसे मैसेज करा है कि जब हुनैन घर आए तो मुझसे बात करने आ जाना, मतलब मुझसे मीटिंग करने आ जाना। तो यही लग रहा है कि ये हमें मतलब हमसे रूम वापस मांगनी होगी। खैर, पहले तो मैं उस वक्त जब मैं काम पे था, तो जब मैं वापस आया तो पहले उसको मैं मिलने नहीं आया। मैं पहले लैला से बात हो रही थी, तो लैला ने भी बात बोली कि ठीक है, हम भी काफ़ी टाइम से एक ढूंढ रहे थे, कुछ अपना ढूंढ रहे थे, तो चलो बात करते हैं, देखते हैं। और वैसे भी उसने अगर वो बोलेगी भी तो एटलीस्ट 1 महीने का हमें टाइम देगी। और जब हम लोग यहाँ पे एंटर हो रहे थे तो यही बात हुई थी। एग्रीमेंट कुछ नहीं होता रूम में। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि आपके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ना कोई एग्रीमेंट होता है। वर्बली बात होती है कि अगर आपको जाना होगा तो 1 महीने पहले आप बताइएगा। अगर हमें मतलब मुझे अपना रूम चाहिए होगा, ओनर कहेगी कि अगर मुझे अपना रूम चाहिए होगा तो मैं आपको 1 महीना पहले बताऊंगी। अगर आप लोग को जाना होगा तो आप लोग मुझे 1 महीना पहले बताएं। हम लोग गए बात करने, और बात यही हुई कि उसने कहा कि उससे अपना रूम चाहिए, तुम लोग के पास 1 महीना है। उसका असल में बेटा आ रहा है यहाँ पे, तो उसको अपना रूम चाहिए। अब क्या सच्चाई है क्या नहीं है ये नहीं पता, लेकिन तरीके से, तौर तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से उसने साफ साफ ये बात रख दी कि मुझे अपना रूम चाहिए। अच्छा, जब हमारी देखने की दौड़ स्टार्ट हुई, उस वक्त वैसे ही 1.5 हफ्ता गुजर चुका था। टेंशन और बढ़ रही थी। हमने बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, आईडी लिस्टा हो गई, OLX हो गया, रीमैक्स हो गया, बहुत सारे ऐसे हम लोगों ने देखना स्टार्ट करा कि कोई अपना अपना मिल जाए, कोई कॉन्ट्रैक्ट पे मिल जाए, चाहे एक रूम का हो, चाहे कुछ शेयरिंग पे ना हो। जब हमने देखना स्टार्ट करा तो बाप रे बाप, रेंट इतने हाई हुए हुए थे, इतने हाई हुए हुए हैं, थे नहीं हैं कि बंदा बर्दाश्त, मतलब बस सोच के ही वो हो जाए, परेशान हो जाए कि यार ये क्या सीन है। मतलब 1,500 यूरो, T2, T3, T1, मतलब 1,000 यूरो से नीचे कुछ आ ही नहीं रहा, ही नहीं रहा, ही नहीं रहा। मतलब आप सोच भी नहीं सकते। मतलब मैं खुद परेशान हो गया यार, ये तो मतलब बंदा कमाए क्या, क्योंकि यहाँ की बेसिक सैलरी बहुत मिनिमम है, सबको पता है। और मतलब घर में इतना लगाए और फिर बंदा क्या, मतलब बंदा सोच थोड़ा 2-4 दिन इसमें निकल गए, 2 हफ्ते इसी में निकल गए टेंशनों में। खैर मीनवाइल लैला विजिट पे जा रही थी, क्योंकि उस वक्त मैं काम पे होता था। लैला का उस वक्त मेरे ख्याल से ऑफ था, तो लैला ने काफ़ी घर विजिट वगैरह करे, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव हुए हुए थे। खैर, फिर मैंने सोचा कि चलो अब एटलीस्ट कमरा देख लेते हैं जो कि जिसके अंदर वॉशरूम साथ हो, मतलब वो ना हो, क्या कहते हैं, शेयर करने के लिए ना हो। फिर हम लोग मैंने फिर रिसर्च करना स्टार्ट करी फेसबुक पे, मार्केट प्लेस पे, जहाँ पे रूम बहुत इजीली मिल जाते हैं। मैंने रूम्स की लिस्ट निकाल दी। मैंने कोई तकरीबन 200-250 लोगों को मैसेज कर दिया कि जिन 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 के पास वहाँ पे शो हो रहे थे। बहुत लोगों के पास से मैसेज का रिप्लाई भी आया, बहुत लोग स्कैम भी निकले, बहुत सारे लोग। और कई लोग की जगह हम लोग देखने भी गए। अच्छा जी, मैं जब देखने गया, इसी हमारी लेन में ही थे, अमदोरा की साइड पर। जो लोग यहाँ रहते हैं उनको पता होगा अमदोरा किधर है। मैं कमरा देखने गया। कमरा तकरीबन 4x4 का कमरा था।
यार इतना छोटा कमरा, वॉशरूम उसके साथ था, ना कमरे का कोई हाल था ना बेहाल था। वो कोई तकरीबन कोई अपने देसी का ही था, जिसने एक फ्लैट के अंदर 4 कमरे बनाए हुए, 3 लोगों को मतलब 3 फैमिलीज़ को अलग दिया हुआ है, एक हम लोग थे। मैंने देखा रूम, लैला ने भी देखा, और उसने जो पैसे बताए रूम के 600 यूरो, 600 यूरोज फॉर अ रूम विदाउट एनी बिल इंक्लूडेड। मतलब इंटरनेट आपको अलग से पे करना पड़ेगा, गैस आपको अलग से पे करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी आपको अलग से पे करनी पड़ेगी, वाटर आपको अलग से पे करना पड़ेगा, और जो सफाई वाली उसने वो बंदों ने रखा, उन्होंने रखा हुआ है कि वो एक दिन आके सफाई कर जाती है हर हफ्ते, उसको आपको अलग से पे करना पड़ेगा। तो अंकल ने कहा कुल मिला के आपके तकरीबन यार 750 तक आ जाएगा, मतलब 750 तक आपका आ जाएगा। मैंने लैला को देखा, लैला ने मुझे देखा, हम समझ गए कि यार फजूल है फिर से शेयरिंग में जाना, इतने पैसे दे के इतने लोगों के बीच में रहना। तो वहाँ से निकला है हम लोग, हमने उसी दिन रूम देखना बंद कर दिया। ये हमने फैसला कर लिया कि रूम तो हमें शेयरिंग में रूम नहीं चाहिए। थोड़े ऊपर पैसे दे देंगे, अपनी ऐशियाँ कम कर लेंगे, लेकिन फोकस हमारा ये होना चाहिए कि हमें अपना अपार्टमेंट मिले या कोई छोटा सा स्टूडियो मिले, कुछ भी मिले। खैर दिन कम होते जा रहे थे, विजिट्स हम करते जा रहे थे। एक जगह हमें बजट में तो नहीं कहूँगा, बजट से ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि जब मैं आपको बता रहा हूँ कि 750 यूरो विद इंक्लूडिंग एवरीथिंग खाली रूम मिल रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है। लेकिन लैला और मुझे एक अपार्टमेंट समझ आ गया T1 मेन सिंथरा में, बहुत खूबसूरत। वो मतलब समझे वो एक हिस्टोरी, वो क्या कहते हैं, ओल्ड बिल्डिंग्स नहीं होती हैं, उसको रेनोवेट करके उसको बड़ा अच्छा सा बनाया हुआ था। मतलब समझे वो पुराना इलाका, और उसके अंदर घर बड़े खूबी से बने हुए हैं पहाड़ों की साइड पे। वो मेरे काम से भी बहुत करीब था, लैला के भी काम से बहुत करीब था। हम लोगों ने जाके तकरीबन रात में 9 साढ़े 9 बजे जाके देखा हम लोगों ने, वो बड़ा अच्छा लगा। हमने उसी को ऑफ़र कर दिया उस बंदे को कि वी आर इंटरेस्टेड और हमें ये चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशन पे बात करें। तो खैर उसने ये बात बोली कि मेरे पास बहुत सारे, क्योंकि वहाँ पे मेंशन हुआ होता है कि कितनी ईमेल्स उसके पास रिसीव हुई भी होती हैं, और मतलब जो अपने घर का ऐड लगाता है वहाँ पे मेंशन हुआ होता है कि इतने लोगों ने उसको रिस्पॉन्ड किया है इस चीज़ के ऊपर। खैर तो इन शॉर्ट सीन ये हुआ कि हम उस घर को देखने वाले सेकंड कपल थे, मतलब एक कपल हमसे पहले आके देख चुका था उसी दिन। तो अच्छा सीन ये है भाई, यहाँ पे फ्लैट लेने का सबसे मेन जो बात है, आपके पास पैसे तो होने चाहिए ही चाहिए जो आप डिपॉजिट दे सकें, और क्या कहते हैं, आपके पास एक गारंटर भी होना चाहिए, पोर्चुगीज़ गारंटर जिसका पोर्चुगीज़ नेशनैलिटी हो, और थर्ड चीज़ आपका IRS होना चाहिए जो कि आपका साल का टैक्स गया हो। तो सीन ये था कि साल तो हमें हुआ नहीं है, तो IRS हमारा बना नहीं है अभी तक, टैक्स हुआ नहीं है, जा रहा है वो साल के एंड में, जब आपका 1 साल पूरा कंप्लीट हो जाता है तब आपका वो आपके पास मिलता है। तो वो तो था नहीं, तो पहली चीज़ हो गई गारंटर। कोई पाकिस्तानी हो, कोई एशियन हो, कौन गारंटर में खुद सोचो, खुदा का वास्ता। मतलब कोई, मतलब हमने 6 महीने इस ओनर के साथ भी गुजार लिए, और इसने भी ये बात बोली तुम लोग के पास कोई गारंटर है। हम तो सोच रहे थे कि अगर हमें कोई फ्लैट लेना हो तो हम इससे बात कर लेंगे, लेकिन नहीं, गारंटर में अगर मिल भी जाए, अल्लाह कर के मिल भी जाए, तो वो बहुत पैसे लेगा आपसे, क्योंकि गारंटर को अपने डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं सारे, मेन ID, अपनी नेशनैलिटी, रेजिडेंसी, सारी चीज़ उसको सबमिट करानी पड़ती है एज अ गारंटर, ताकि अगर टेनेंट कुछ हरकत करे तो वो गारंटर के पास जाए। तो खैर दोनों चीज़ें हमारे पास नहीं थी, ये एक अलग बहुत बड़ी स्ट्रगल है, बहुत लोगों को पता होगी। लेकिन खैर वो घर मतलब हमें इतना समझ आया कि हमने कुछ और देखना बंद कर दिया। उसने हमसे 3-4 दिन मांगे कि मैं डिसाइड कर रहा हूँ, ऐसी बात है, लॉन्ग टर्म के लिए जब बंदा देता है तो वो डिसाइड करता है, टाइम लेता है। तो खैर हम 3-4 दिन हमारे उसी में गुजर गए, और उसने इन द एंड हमें मना कर दिया।
मना इसलिए करा कि हम सेकंड नंबर पे विजिट करने आए थे, फर्स्ट नंबर पे दूसरे कपल आए हुए थे, तो प्योरिटी उसने उसको दी कि बोला हमें दोनों कपल्स अच्छे लगे, लेकिन फर्स्ट वो आए तो खैर लैला उस वक्त इतनी वो हुई थी, क्योंकि मैं बहुत शॉर्ट करके आपको बता रहा हूँ कि हम इस दौरान, इस 15-20 दिन के दौरान 15 से 20 हम लोग फ्लैट विजिट कर चुके थे, रूम विजिट कर चुके थे, स्टूडियो विजिट कर चुके थे। कहीं गारंटर का मसला आ रहा था, कहीं IRS का मसला आ रहा था, कहीं उनको नहीं समझ आ रहा था, कहीं हमें नहीं समझ आ रहा था। लेकिन 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 बात वही होती कि अगर आप लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो, और बेशक जो ऊपर वाला है उसने कुछ अच्छा ही सोचा था, अच्छा ही उसने सोचा था। जब भी हमने भी हार नहीं मानी, हम भी लगे रहे लगे रहे लगे रहे लगे रहे। अल्हम्दुलिल्लाह 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 हमें बहुत अच्छी जगह मिली है, और वो इंशाल्लाह आपको जो जगह है वो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे। लास्ट डे है, सारी पैकिंग शैकिंग हो गई है, अब सबसे मिलना मिलाना रहता है, ऑब्वियस सी बात है। मेमोरीज हो जाती हैं, 6 महीने यहाँ पे स्पेंड करें, मतलब जो लोग हैं यहाँ पे, थोड़ा बहुत काम वाम रहता है, बस वो कर करा के फिर इंशाल्लाह हम निकलेंगे अपने घर के लिए। एक बात मैं ज़रूर बोलूँगा कि देने वाला और जो लिखा होता है वो अल्लाह ने लिखा होता है, बेशक बंदे को कंसिस्टेंट होना लाजमी पड़ता है। ये चीज़ मैंने आजमा ली है। जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं होंगे, जब तक आपको मिल नहीं जाता, आप उसका पीछा ना छोड़ें। जो चीज़ मैंने लैला में देखी है, मैं खुला आप लोग के सामने ये बात कह रहा हूँ, जब तक उसको एक चीज़, वो जो चीज़ ठान लेती है, उस चीज़ को नहीं मिल जाता उसको, तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ती। बहुत सारे लोग हम मुझे ये कह रहे थे कि यार बीच में मीनवाइल कि किस तरह मतलब मैनेज करोगे, और नहीं मिलेगा, गारंटर नहीं है, IRS नहीं है, ये सारी चीज़ें होना लाजमी होती हैं, नहीं मिलेगा, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, रूम देख लो। लेकिन बात वही है, बंदा जब एक चीज़ सोच लेता है, हमने एक चीज़ ठान ली थी कि बस सही है यार, अब एक बात वो होती है ना कि यार बंदे के पास 2 पाँव है, तो वो एक पाँव यहाँ रख के, एक पाँव यहाँ रख के, वो बीच में फंसा रहेगा। तो हमने फिर एक ही चीज़ डिसाइड कर ली थी कि ठीक है, लेना है तो फिर अपनी जगह लेनी है, बस उसी चीज़ के पीछे लगे हुए थे। और फेलियर्स भी होते हैं, ऐसा नहीं कि फेलियर नहीं हुआ। मैंने तो खाली आपको एक घर का बताया, 3-4 घर ऐसे थे कि हमें लग गया था कि हाँ ठीक है, अब हो गया, डन हो गया हो गया हो गया, लेकिन नहीं हुआ। अल्लाह ने कुछ बेहतर सोचा हुआ था। तो बंदे को अपने हिसाब से जब तक उसको मिल नहीं जाता, उसको हार नहीं माननी चाहिए। मेरा सबसे बड़ा ये पॉइंट, मैंने ये चीज़ सीखी है मीनवाइल। तो खैर बहुत सारी चीज़ें रहती हैं अभी करने के लिए, वो बस वो करने जा रहे हैं। फिर इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट घर में ज़रूर मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, और लव यू ऑल, सी यू।